स्टूडेंट हमने लास्ट क्लास में फिजिकल और केमिकल चेंजेस तो देख लिए है ना। केमिकल रिएक्शन वर्ड आया था, है ना। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे पता चलेगा हमको, है। उसके कुछ कैरेक्टर्स है जिसके थ्रू आप पता लगा लेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हुई है। सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, प्रेसिपिटेट या पीपीटी बोथ आर सेम। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में पीपीटी बोला जाता है, ठीक है। पीपीटी होते क्या है, जब कोई केमिकल रिएक्शन हुई और कोई हैवी पार्टिकल बनता है तो वो बॉटम साइड में जाके बैठ जाता है, यानी नीचे की तरफ जाके बैठ जाता है, उसी को हम पीपीटी बोलते हैं ना। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एक कैरेक्टर है केमिकल रिएक्शन का। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म ऑन अ मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। जब टू सॉल्यूशन मिले और यदि कोई हैवी पार्टिकल बन गया और वो नीचे की तरफ बैठ गया, उसको हम पीपीटी बोलते हैं। एग्जाम्पल है, जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाया जाता है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड बना देता है। ये लेड आयोडाइड कहाँ हो जाते हैं, हैवी होने के कारण नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं पीपीटी, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से इवोल्यूशन ऑफ गैस। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस भी नहीं हो सकता है, मतलब गैस भी बन सकती है, ठीक है। जैसे ये हैवी पार्टिकल बने थे तो नीचे बैठ गए थे, गैस का वेट क्या होता है, लाइट होता है, तो वो कहाँ जाती है, ऊपर की तरफ। एग्जाम्पल देख लें आप, जिंक इसका एग्जाम्पल है, जब जिंक की रिएक्शन आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हो तो जिंक सल्फेट बन जाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर बात करती हूँ चेंज इन कलर, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि चेंज इन कलर इट मीन्स जब भी कोई रिएक्शन हुई तो उसके कारण कलर भी चेंज हो सकता है। लाइक रस्ट का कलर तो ब्राउन होता है ना। लोहे में अगर जंग लगा हुआ है तो उसका कलर तो ब्राउन होता है, लेकिन जब आपका प्योर अगर आयरन है तो वो ग्रेइश ब्लैक कलर का है, ठीक है। यानी आपको ग्रेइश ब्लैक कलर का आयरन दिख रहा है, यानी इट इज नॉट रस्टेड। और अगर वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया यानी कि उसमें रस्ट लग चुकी है, ठीक है। तो यानी केमिकल रिएक्शन में के कारण कलर भी चेंज होता है। नेक्स्ट, चेंज इन ए स्टेट। चेंज इन ए स्टेट आप बहुत अच्छे से जानते हो, पेट्रोल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, लेकिन जब वो जलता है तो वो फॉर्म करता है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है, गैस। मतलब पेट्रोल था लिक्विड और कन्वर्ट हो गया है काय में, गैसेस में। यानी क्या बोल सकती हूँ मैं, हाँ, यानी कि केमिकल जो आपकी रिएक्शन है उसमें क्या हो जाता है, चेंज इन स्टेट भी हो सकती है कि पेट्रोल लिक्विड था वो काय में चेंज हो गया गैसेस में। तो अभी तक हमने कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। पीपीटी फॉर्म हो सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस हो सकता है, चेंज इन कलर हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। तो ये चीजें हमने विथ एग्जांपल देख ली, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट है चेंज इन अ टेम्परेचर। यदि कोई रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है कि उसमें टेम्परेचर भी चेंज हो जाए। कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और कभी रिएक्शन के बाद में टेम्परेचर कम हो जाता है, उसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब टेम्परेचर बढ़ना, टेम्परेचर बढ़ना मतलब हीट का उस रिएक्शन के थ्रू इवॉल्व होना। एक इक्वेशन है, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं तो वो वहां पे जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, यानी वहां वो वार्म हो जाता है। यानी वो कैसी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक। एक और एग्जाम्पल जानते हो आप, चूना या लाइम। लाइम को जब हम लाइम स्टोन को या लाइम को जब हम किस में डालते हैं, पानी में, तो आप देखते हो बबल्स निकलते हैं और जिस कंटेनर में उसको रखा रहता है वो कंटेनर क्या हो जाता है, वो कंटेनर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसे रिएक्शन है जिसमें हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और हीट इवॉल्व होने के कारण क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करूं तो उस रिएक्शन का होने के बाद में जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, वहां का कम हो जाता है। इसका एग्जांपल है बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को जब आप मिलाते हो तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन अगर आप टच करने जाओगे उस बीकर को या उस टेस्ट ट्यूब को जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया गया है, वो टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर टू टाइप्स ऑफ reactions they are exothermic and endothermic. Exothermic it means rising in a temperature and endothermic it means temperature का कम होना, ठीक है। तो आज अभी फर्स्ट टॉपिक में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हैं। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए हमने, केमिकल रिएक्शन के। यानी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या हो सकता है, पीपीटी बन सकते हैं, उसका एग्जाम्पल देखा। गैस इवॉल्व हो सकती है, उसका एग्जाम्पल देखा। चेंज हो सकता है कलर में, उसका एग्जाम्पल देखा। स्टेट भी चेंज हो सकती है, मतलब लिक्विड टू गैसेस भी हो सकती है, वो भी हमने देखा। चेंज इन टेम्परेचर, के लिए हमने दो टाइप की रिएक्शंस देख ली है, वो है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
अगर टेम्परेचर बढ़ा तो एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर कम हुआ तो एंडोथर्मिक। ठीक है। अब बेटा आपको है केमिकल इक्वेशन। ये केमिकल इक्वेशन वर्ड बार बार आता है ना। ये होती क्या है केमिकल इक्वेशंस, है ना। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना वो बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, मतलब पूरा पूरा स्टेटमेंट, पूरा पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है। तो पूरा पूरा सेंटेंस ना बोल के हम एक छोटे से सिंबॉलिक फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशंस, है ना। जैसे ऊपर ही मैंने बात की थी यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड या लाइम स्टोन या लाइम विल रिएक्ट विथ वाटर एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड राइज द टेम्परेचर। इतना पूरा स्टेटमेंट बोलना पड़ रहा है, और वही काम अगर मैं सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो वो कहलाती है केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो द शॉर्ट हैंड मैथड, क्या कह रही हूं मैं, द शॉर्ट हैंड मैथड of representing a chemical reaction in a term of symbol and formula of the different reactant and product is called a chemical equation। समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन मतलब जब केमिकल रिएक्शंस है वो बहुत बड़े स्टेटमेंट में होती है, तो इतनी अभी तो ठीक है आपको एक दो इक्वेशन है, हायर क्लासेस में जाओगे तो बहुत सारी रिएक्शंस आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री में तो रिएक्शंस को हम कब तक स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और उस इक्वेशन को हमको देखकर समझ में आ जाता है कि कौन रिएक्ट हुआ है और क्या प्रोडक्ट बना है। अब उसको लिखने का भी, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखने का भी एक तरीका होता है। अब पहला तरीका तो क्या, सिंबल और फॉर्मूला को ही लिखना है हमको। अब बेटा अगर रिएक्टेंट है तो उसको हम किस हैंड साइड लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उनके बीच में काय का साइन लगाते हो आप, प्लस का। ठीक है, और अगर बात करूं प्रोडक्ट की, यदि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम किस साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड। और वो राइट हैंड साइड लिखने के बाद में अगर ज्यादा बने हैं प्रोडक्ट, एक नहीं दो तीन बने हैं, तो उनके बीच में काय का साइन लगाते हैं, प्लस का। और रिएक्टेंट और जो आपका प्रोडक्ट है उसके बीच में काय का साइन लगता है, एरो का साइन लगता है ना। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए, है ना। अब मैं आपको होमवर्क देती हूँ, उस पे आप क्या करिएगा, होमवर्क देती हूँ, उस होमवर्क में आपको मैं दूंगी केमिकल रिएक्शंस, आप इक्वेशन बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। ओके, थैंक यू।